आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग वर्किंग ड्राइंग्स के बारे में समझेंगे। कंप्लीट जो डिटेलिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स है या फिर स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स है उसके बारे में समझेंगे, है ना, कि किस तरीके से हम लोग को वर्किंग ड्राइंग को सबमिट करना है, जिसके बेसिस पर साइट इंजीनियर जो है वो साइट पर वर्क करते हैं ना, या फिर वर्क करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पेज होना चाहिए, फर्स्ट पेज में आप जो वर्ड फाइल बनाओगे आप, तो उसमें आपको क्लाइंट नेम लिखना है, कहाँ का है, प्रोजेक्ट क्या है, अगर 2 स्टोरी बिल्डिंग है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, लोकेशन कहाँ है वो लिखना है। ठीक है, ड्राइंग टाइटल, ये क्या चीज़ का ड्राइंग सब सबमिट कर रहे हैं, वर्किंग ड्राइंग सबमिट कर रहे हैं, कौन डिज़ाइन किया है। तो इस तरीके से आपको अपना नाम और क्वालिफिकेशन नीचे लिखना है। तो फर्स्ट पेज, उसके बाद देखो आप सेकेंड पेज में आपको एक जनरल नोट देना है, जो भी आईएस कोड का जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है ना, जैसे डिटेलिंग्स के लिए जैसे SV34 या IS 456/2000 या नेशनल बिल्डिंग कोड। अगर इंडिया का प्रोजेक्ट है तो इंडिया का सारा कोड्स का इम्पोर्टेंट जो गाइडलाइंस है डिटेलिंग में, उसको आपको इस पेज में, सेकेंड पेज में या 2 पेज में हो तो 2 पेज में आप नोट्स दे सकते हो। तो और फॉर्मेट कैसे बनाना, जैसे ऊपर में जनरल नोट लिखेंगे, पहले प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, क्लाइंट के बारे में डिटेल लिखेंगे, इंजीनियर कौन है, चेक कौन किया है, ड्रॉन बाय कौन ड्रॉ किया है ना, और डायरेक्शन शो करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, ड्राइंग का टाइटल क्या है, स्केल लिखेंगे, अगर स्केल में 1:10 1:100 हो या नॉट स्केल हो तो NTS लिखेंगे, सीट नंबर लिख देंगे। ठीक है, 01 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपको सेकेंड पेज का समझ में आ गया आपको। देखो थर्ड पेज में आपको क्या करना है ना, ग्राउंड फ्लोर प्लान। सबसे पहले मतलब टिपिकल फ्लोर प्लान भी इसको कह सकते हैं, इसको हम लोग टिपिकल फ्लोर प्लान कहते हैं ना, जो कि जैसे कि जनरली हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े रेजिडेंशियल बिल्डिंग 10 स्टोरी बिल्डिंग है तो फर्स्ट फ्लोर से लेकर 10 तक एक जैसा ही अरेंजमेंट होता है, डोर्स, विंडो, बेडरूम्स, किचन, स्टेयरकेस, वाल्स, गेट, कॉलम्स और बाकी सब डायमेंशंस ये शो करना है आपको इसमें जनरल टिपिकल फ्लोर प्लान में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलम लेआउट, फिर सारा कॉलम का लेआउट, कॉलम का जैसे ये कॉलम का लोकेशन दिखाना है और ग्रिड बना देना है आपको, है ना, जैसे कॉलम के सेंटर से या जो भी ग्रिड लाइन बनाना है आपको, सेंटर लाइन बनाना है जैसे, और नेमिंग कर देना है आपको। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि पेज 5 में टिपिकल कॉलम रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग, कॉलम का रिइंफोर्समेंट, क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टिपिकल कॉलम, ये आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, आप पहले फाउंडेशन लेआउट प्लान भी बना सकते हो, तो कॉलम और फाउंडेशन, पहले फाउंडेशन लेआउट ही प्लान बना देना। पेज 6 में फाउंडेशन लेआउट प्लान है। फाउंडेशन लेआउट प्लान में हम लोग देखो ये जो है, जैसे फाउंडेशन का साइज जो भी होगा उसको शो करेंगे, और फिर साइट में जो इंजीनियर है वो वर्क करवाएंगे, जो मतलब ये 1-1 फीट एक्स्ट्रा चारों तरफ एक्सकवेशन करवाएंगे, फिर उसमें एज पर ड्राइंग्स फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे और कॉलम का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 7 में आपको क्या करना है, जैसे फाउंडेशन लेआउट प्लान हो गया, उसके बाद आपको पेज 7 में फाउंडेशन या फुटिंग का डिटेलिंग देना है। डिटेलिंग मतलब रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग, किस तरीके से रिइंफोर्समेंट है उसको। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप फाउंडेशन का कॉलम जो है वो खड़ा हो गया और आपका फाउंडेशन लेआउट हो गया, फाउंडेशन बन गया, एक्सकेवेशन वर्क हो गया। अब प्लिंथ बीम के ऊपर सारे बीम लगेंगे, तो प्लिंथ बीम का जो है वो लेआउट आपको डायग्राम बनाना है फिर पेज 8 में, और उसमें स्टेयरकेस रूम भी का अलग से प्लान्स एलिवेशन डिटेलिंग्स करना है। ठीक है ना, और नंबरिंग करना है, सारे बीम्स का जो है वो नंबरिंग करना है, और हर एक कंटिन्यूस बीम्स का जो है पेज 9 में डिटेलिंग कर देंगे। ठीक है, जितने भी एक साइड से कंटिन्यूस बीम जितने आएंगे प्लिंथ लेवल में सबका डिटेलिंग हम लोग करेंगे। और सेक्शनल व्यू इम्पोर्टेंट होता है, तो सब कम से कम 3 जगह पर तो आपको देना ही है, सपोर्ट पर, मिड स्पैन, इंटीरियर सपोर्ट, एक्सटीरियर सपोर्ट में। ठीक है,
तो ये आपको डिटेलिंग में काफ़ी ये ध्यान रखना है आपको कि टॉप एक्स्ट्रा बार, टॉप एक्स्ट्रा मेन बार, टॉप एक्स्ट्रा, ठीक है ना, बॉटम में एक्स्ट्रा बार जो लगते हैं, टॉप में जो एक्स्ट्रा बार लगता है, फिर मेन बार होता है, ये सारे आपको डिटेलिंग्स करने। अब प्लेन्थ बीम का कंस्ट्रक्शन हो गया है ना, उसके बाद फिर अब प्लेन्थ बीम, कभी कभी क्या होता है कॉलम्स का जो हाइट होता है वो मान लो कि एक बार में कॉलम कास्टिंग किए पूरा प्रॉपर हाइट तक नहीं जा पाया, तो उसको एक्स्ट्रा कॉलम्स का साइज बढ़ा सकते हैं, जिसको टोपी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब फ्लोर बीम मैंने फर्स्ट फ्लोर का बीम वगैरह सारा डिटेलिंग देना है लेआउट का। और फर्स्ट फ्लोर में क्या हुआ कि छज्जा वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएगी, छज्जा है और बालकोनी एक्स्ट्रा जो है वो सब कैंटिलीवर पोर्शन आ जाएगा। तो अलग से थोड़ा टिपिकल फ्लोर प्लान बनाना है और फिर उसमें स्लैब वगैरह का रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग्स वगैरह सारा शो करना है, ठीक है। फिर इसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर का आपको, सेकेंड फ्लोर का फिर बीम रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग, स्लैब रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग, अगर ये सब फर्स्ट फ्लोर जैसा ही है तो वही रखेंगे, या चेंज होगा तो हर फ्लोर का अलग अलग डिटेलिंग करना होगा, है ना। तो ये सारी ड्राइंग्स को हम लोग वर्किंग ड्राइंग्स कहते हैं। इसके बेसिस पर क्या होता है साइट में वर्क होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम लोग वर्किंग ड्राइंग्स का बात करते हैं या स्ट्रक्चरल डिटेलिंग ड्राइंग्स का बात करते हैं तो फाउंडेशन, है ना, फाउंडेशन का हो गया, कॉलम, बीम, स्लैब, है ना, ये सारे जो हैं हर फ्लोर में जो डिटेलिंग्स चाहिए वो सारे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पर सारा काम होता है। थैंक यू।